स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे, वोकैबुलरी वर्ड्स को, और उसके बाद आज के शॉर्ट ब्रीफ क्विज ऑफ द डे को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, कैंपेस्टरल। कैंपेस्टरल शब्द का अर्थ होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द रूरल वर्ल्ड। खेती बाड़ी से एसोसिएटेड है, रस्टिक वर्ल्ड से एसोसिएटेड है, बुकॉलिक हो गया, उसके लिए हम कैंपेस्टरल शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका मीनिंग देखते हैं। इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है समथिंग दैट इज रिलेटिंग टू फील्ड्स और ओपन कंट्री। रस्टिक वर्ल्ड से, रूरल वर्ल्ड से ये डील कर रहा है। कैंपेस्टरल के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं: रूरल, रस्टिक, बुकॉलिक, आर्केडियन। आर्केडियन भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपको याद रखना है। दैट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड आर्केडिया। आर्केडिया का अर्थ होता है अ परफेक्ट वर्ल्ड। पेस्टोरल हो गया, प्रोविंशियल, एग्रेरियन, all these are important synonyms of the word campestral. इसका यूसेज देखते हैं। The campestral view was appreciated by all. The campestral view. Moving on to the next word, hark back. Hark back का अर्थ होता है जब आप पुरानी यादों पर जा रहे हैं, and that too क्योंकि आप उन्हें बेहतर समझते हैं लेकिन आप दूसरे व्यक्ति को अनॉय कर रहे हैं। So hark back जब आप बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, and you are annoying someone क्योंकि आप बार बार वो बोल रहे हैं। To return back to an earlier topic or circumstance, if someone harks back to something in the past, they are talking about it again and again, and तब ये थोड़ा सा annoying हो जाता है। इसका एक यूसेज देखते हैं इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए। He is always harking back. He is always harking back. That means वो अपनी पुरानी लाइफ में बार बार जा रहे हैं। He is always harking back to his childhood when according to him the things were better. So hark back जब आप पुरानी यादों पर जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं to such a degree कि आप दूसरे को annoy कर दें। As we can see over here in the image, winter celebrations hark back to ancient times. So similar words जो hark back की तरह ही हैं, hark back के synonyms: return, come back, remember, recollect, look back, reminisce. Reminisce या reminiscences एक बहुत ही important word है जो synonym है hark back का, जब आप याद कर रहे हैं, when you're recalling, when you're returning. Moving on now to the next word of the day, daring do. Daring do शब्द का अर्थ होता है जब आप बहुत साहस दिखाते हैं, करेज दिखाते हैं, जब आप कोई दुस्साहस करते हैं, जब आप शौर्यता दिखाते हैं, साहसी कार्य करते हैं, that is called daring do. So daring do, action that is displaying heroic courage. जब आप heroism दिखा रहे हैं, heroic act कर रहे हैं, कोई daring action कर रहे हैं, उसके लिए हम daring do noun का प्रयोग करते हैं। इसका usage देखते हैं। Those are deeds of daring do. Those are deeds of heroism. वो शौर्यता के काम है। Moving on to the next word, caterwaul. Caterwaul शब्द का अर्थ होता है एक चीख जो कि कैट निकालती है, या जब आप कंप्लेन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नॉइजिली शोर मचा के जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, उसके लिए हम कैटरवॉल शब्द का प्रयोग करेंगे। इस वर्ब का अर्थ हो जाता है टू मेक अ हार्श क्राई और टू प्रोटेस्ट और कंप्लेन नॉइजिली, शोर मचा के कंप्लेन करना। इसका यूसेज देखते हैं। Some animal was caterwauling in my backyard last night. He continues to caterwaul about having to take the blame. So caterwaul जब आप cry कर रहे हैं बहुत जोर से और you're protesting in a noisily manner, उसके लिए हम caterwaul शब्द का प्रयोग करेंगे। Moving on to the next word, lycanthropy. Lycanthropy या lycanthropy का अर्थ होता है एक तरह की delusion या actual में जब एक इंसान परिवर्तित हो जाता है एक wolf में। So lycanthropy इस noun का अर्थ है the mythical transformation
ऑफ अ पर्सन इनटू अ वुल्फ। तो जब एक इंसान जो है जब एक जानवर में परिवर्तित हो जाता है, पर्टिकुलरली वुल्फ लोमड़ी के अंदर, तो तब हम लोग क्या कहेंगे, लाइकेंथ्रोपी कहेंगे। इसका एक यूसेज देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ लाइकेंथ्रोपी हैज फैसिनेटेड मैनी, क्योंकि हम कई बार इसे मूवीज पे भी देखते हैं। मूविंग ऑन नाउ टू द क्विज ऑफ द डे। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आज के इस शॉर्ट ब्रीफ क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं, जिसे लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड इन द क्विज, सैल्वेज। सैल्वेज शब्द का अर्थ होता है जब आप किसी को सेव कर देते हैं। सो द एक्ट ऑफ सेविंग थिंग्स दैट हैव बीन डैमेज्ड और लॉस्ट। सो यहाँ पर बचाना, रक्षा करना, मदद करना। जब आप नुकसान होने से बचा देते हैं या क्षति पहुंचाने से बचा देते हैं, उसके लिए हम सैल्वेज शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका एक यूसेज पे देख लेते हैं। Those gold coins were salvaged फ्रॉम द शिप रैक। जब शिप डूब रहा था तो गोल्ड कॉइन्स को सैल्वेज कर लिया गया था, बचा लिया गया था। सैंग्विन। सैंग्विन शब्द का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना, जब आप आशावादी हैं। व्हेन यू आर पॉजिटिव, व्हेन यू आर बुलिश। बुलिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। यू आर बीइंग बुलिश, दैट मीन्स आप ऑप्टिमिस्टिक हैं किसी चीज के प्रति। सो पॉजिटिव होना, होपफुल होना अबाउट फ्यूचर। व्हेन आप आशावादी हैं, उत्साह प्रकट कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर, दैट इज व्हेन वील बी यूजिंग द वर्ड सैंग्विन। सैप। सैप का अर्थ होता है निर्बल बना देना, जब आप किसी चीज को वीकन कर देते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में एनरवेट शब्द भी देखा है। एनरवेट शब्द सिनोनिम हो जाता है सैप का। सो सैप का अर्थ हो जाता है टू वीकन समवन और टेक अवे देयर स्ट्रेंथ। तो जब आप किसी को निर्बल कर रहे हैं, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ब सैप। सार्डोनिक। सार्डोनिक का अर्थ होता है जब आप मॉक कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को बिलिटल कर रहे हैं, उन्हें छोटा समझ रहे हैं, जब आप बनावटी हंसी बना रहे हैं। शोइंग दैट यू थिंक दैट यू आर बेटर, सो यू आर मॉकिंग एट देम। आप किसी की हंसी उड़ा रहे हैं, दैट इज व्हेन, या आप उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, दैट इज व्हेन वी यूज द एडजेक्टिव सार्डोनिक। दैट वाज अ सार्डोनिक स्माइल, जैसे कि बोला जाता है। That is the meaning of the word sardonic, showing that you think that you're better than the other and you're not taking them seriously. You're mocking, you're satirical. आप दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। Moving on, sartorial. Sartorial का अर्थ होता है related to clothes. कपड़ों से, कपड़ों के विषय में दर्जी संबंधी कोई चीज हो गई। इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है something that is related to making of clothes. यूजुअली आदमियों के जो क्लोथ्स होते हैं, आदमियों के जो कपड़े होते हैं, उससे रिलेटेड होता है। अ वे ऑफ ड्रेसिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ द एडजेक्टिव sartorial। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रीफली क्विज ऑफ द डे को देखा। आपको अगर कोई भी किसी भी वर्ड में डाउट है जो आज की वीडियो में डिस्कस किया गया है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं।